पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ना मल्टीमीटर के बारे में, तो आज थोड़ा मल्टीमीटर की टेस्टिंग के बारे में देखते हैं कि मल्टीमीटर से डिफरेंट जो वैल्यूज़ है कैसे चेक करेंगे। तो मेन देखेंगे वोल्टेज का, एसी का, डीसी का, दोनों मोड पे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस का, उसके बाद देखेंगे कंटिन्यूटी का। अभी एम्पियर चेक करने का जुगाड़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि एम्पियर चेक करने के लिए हमारे पास लोड कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी इधर बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जो लाइट आ रही है ना हम तक, बल्ब जल रही है, तो बल्ब जल रही है तो कुछ ना कुछ वो यूटिलाइज कर रही है, लोड कुछ करंट खपत हो रहा है। तो अभी हमारे पास खपत जैसा कुछ हमें है नहीं दिखाने के लिए, वो बाद में दिखाएंगे। फिलहाल हम दिखाते हैं कि वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन देखना है इसका, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेड प्रोब है, ठीक है, फेज वाला, वो लगाएंगे इधर जहाँ पे डायोड का, मिली एम्पियर का, वोल्ट का और ओम का सिंबल बना हुआ है, वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। कॉमन वाला तो कॉमन ही रहेगा बीच पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद हम जैसे हमारे सामने ये बॉक्स है, एक्सटेंशन बॉक्स, ठीक है। एक्सटेंशन बॉक्स पे आपको पता है 220 की सप्लाई आ रही है जी सर। यहाँ कनेक्टर डायरेक्ट मेन लाइन से 220 की सप्लाई आ रही है। तो इस पे मल्टीमीटर पे यहाँ सिंबल बना हुआ है वोल्टेज एसी का, है ना, एसी का सिंबल है ये, क्लियर। तो हम रखेंगे हमेशा मैक्सिमम पॉइंट पे। अगर हमें 200 से कम वैल्यू पता है एसी की, अगर 12 वोल्ट एसी है, 24 वोल्ट एसी है, अगर ऐसी आ रही है तो हम 200 पे रख के चेक करेंगे। लेकिन अभी हमें अंडरस्टूड है कि नहीं, जो मेन लाइन आती है 200 से लेकर 250 वोल्ट के बीच में होती है, ठीक है ना। तो हम रखेंगे मैक्सिमम पॉइंट 600 वोल्ट पे। 600 पे रख के अब हम इसमें प्रोब कनेक्ट करते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोब कनेक्ट किया, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे कोई वैल्यू, रीजन बिंग क्या ऑन नहीं है। अब हम ऑन किए और यहाँ हम इसको डिस्प्ले को थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है 180 वोल्ट आ रही है, 180 179 के आसपास जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल जो मैंने बोला था 200 से 220 आनी चाहिए, उससे थोड़ी सी आपको समझ में आ रही होगी रेटिंग कम है। रीजन में क्या, अभी हमारे इंस्टीट्यूट का भी वोल्टेज डाउन चल रहा है थोड़ा सा, क्लियर है ना। तो ये एसी सप्लाई की चेकिंग हो गई, क्लियर है। एसी सप्लाई हमें दिख गया कि हाँ 180 वोल्ट जो आनी चाहिए थी आ रही थी। उसके बाद फिर देखते हैं डीसी के लिए, हाँ इस सप्लाई पे एसी जब भी चेक करेंगे तो वोल्टेज एसी पे चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं डीसी को लेकर। तो डीसी जैसे बैटरी में स्टोर हो गई या एसएमपीएस हो गया, ठीक है, एसएमपीएस का आउटपुट हो गया, या रेगुलेटेड पावर सप्लाई हम लोग बनाए थे उसका हो गया, या फिर एक एसएमपीएस इधर रखा हुआ है, जैसे ये हो गया एक रेगुलेटेड डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई हो गई एक एसएमपीएस के साथ। तो इसकी अगर आउटपुट हमें चेक करनी होगी तो ये सब हम डीसी पे चेक करेंगे, क्योंकि ये डीसी देता है हम लोग, ठीक है ना। तो डीसी के लिए क्या है, फिर हमें वही है कि हमें पहले अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर हमें अंडरस्टूड नहीं है कि इसका वोल्टेज कितना है, वैसे तो हमें पता है कि इसका वोल्टेज 9 वोल्टेज की होती है, 9 वोल्ट की होती है ये बैटरी, ठीक है। लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हमें हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम की ओर आना है, क्लियर है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पता है हमें ये पॉजिटिव प्रोब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ निगेटिव, तो हम पॉजिटिव से पॉजिटिव को, निगेटिव से निगेटिव को टच कर देंगे, ठीक है। और अभी देखिएगा यहाँ पे वैल्यू जो है ना आपको सही दिख नहीं रही है, ठीक है ना, सही से वैल्यू नहीं दिख रही है, ओके। तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे। अभी भी देख रहे 4 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, ठीक है ना, 4 पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, मतलब अभी भी प्रिसाइज एकदम एक्यूरेट नहीं पहुंचा है, क्लियर। तो हम और कम करेंगे। अब देख रहे हैं कि एकदम आ गया लगभग 4.06, ठीक है। पॉइंट के बाद जो 06 की वैल्यू है वो भी शो हो गई है, क्लियर। अब इससे कम नहीं, इससे कम क्या है 2 वोल्ट है, तो ये 4 को मेजर नहीं कर पाएगा। तो हमेशा ये आ गया प्रिसाइज एक वैल्यू कि 4 वोल्ट आ गई है, ओके है, हमें समझ में आ गया कि हाँ 4 वोल्ट आ रही है, 4.05 समथिंग। इसके साथ हमको ये भी समझ में आ गया कि जो 9 वोल्ट की बैटरी थी ये बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, क्लियर है ना। कोई भी बैटरी अगर 70% से जो उसकी एक्चुअल रेटिंग है, जो उसकी एक्चुअल रेटिंग है बैटरी की, अगर उससे 70% से कम डाउन हो जाता है तो समझ लीजिए कि बैटरी ख़राब होने की कगार पे पहुंच गया है। अच्छा, बात समझे। फिर आप उसको शॉर्ट वगैरह करा के तब थोड़ा सा काम चलाओ बना सकते हैं, बट पूरा एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का भी सेम पैमाना है, मैक्सिमम पॉइंट है इसमें 2 मेगा ओम का। जैसे यहाँ देखा ना एसी का और डीसी का, तो एसी का क्या था मैक्सिमम 600 वोल्ट तक के लिए है, ठीक है, मतलब 440 तक का काम हमारा हो जाएगा डुअल फेज का, ठीक है। और डीसी में भी मैक्सिमम 600 वोल्ट है, तो 600 वोल्ट से ज़्यादा काम कनेक्ट नहीं करेंगे। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि 600 से ज़्यादा वोल्ट का हमें कनेक्ट करना नहीं है। उसके बाद आगे हम रेजिस्टेंस वाले पे, तो रेजिस्टेंस पे है मिनिमम 200,
200 से मिनिमम, अगर 0 तक का भी होगा तो वो चेक करेगा। और मैक्सिमम लेकिन लिख दिया कि 2M का, M का मतलब है मेगा, 10⁶, ठीक है। अगर 2 मेगा ओम से ज़्यादा की वैल्यू चेक करेंगे हमें नहीं बताएगा वो। मैक्सिमम कितना हो गया 2 मेगा ओम, क्लियर है। तो जैसे हम इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं अभी, ठीक है, एक रजिस्टर है हमारे पास, इस रजिस्टर का हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। हमने इसको फंसा दिया। रजिस्टर में ना पोलैरिटी नहीं होती है, जैसे हमने एसी सप्लाई लगाया था, जोड़ा था वहाँ, तो उसमें फिर भी रहता है कि लाइन कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, ठीक है। डीसी सप्लाई हमने जोड़ी तो उसमें हमने पॉजिटिव निगेटिव देखा था बैटरी पे किधर होता है, लेकिन रजिस्टर में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, क्लियर है। तो आप दोनों तरफ से किसी भी तरफ जोड़ सकते हैं, ओके। अब ये कनेक्ट हो गया, आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे आपको कोई वैल्यू नहीं, 0 दिख रही है, मतलब एक्चुअल वैल्यू कर नहीं पाया। अब थोड़ा और हमने कम किया, फिर भी कोई खास सा चेंज नहीं आया इसमें, क्लियर है। थोड़ा और मैंने कम किया 20K पे, अभी भी कुछ नहीं बता रहा है। अभी भी इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके आसपास पहुंच नहीं पा रहा है, बात समझ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और कम करते हैं, 2K पे लेकर आए। अभी भी क्या है कि 0.034, अभी भी एक्यूरेट नहीं पहुंची है वैल्यू, बात समझ रहे हैं, एक्यूरेट वैल्यू अभी भी नहीं पहुंची है। हम क्या करते हैं फिर 200 पे लेके आते हैं। इसका मतलब है ना कि ये 2 किलो ओम से भी कम है इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस, तभी ये प्रॉपर शो नहीं हो रहा है हमें। अब हम 2K पे लेकर आते हैं। अब हमें दिख गया यहाँ कि 33 ओम का रजिस्टर है, जो कि हमने कलर कोडिंग से देखा भी था, ऑरेंज ब्लैक है, ओके ना। तो 33 ओम का ये रजिस्टर है, ओके। अब 33.3 जो दिखा रहा है ये टॉलरेंस की वजह से है। टॉलरेंस हर किसी भी कंपोनेंट में टॉलरेंस रहता है, किसी का 5% ज़्यादा, किसी का 5% कम, किसी का 10% ज़्यादा, किसी का 10% कम, किसी का 20% ज़्यादा, किसी का 20% कम। तो वो एक ना अनरेगुलेटरी रहती है कि एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है या थोड़ी सी कम हो सकती है, क्लियर है। तो इससे मत घबराइएगा, थोड़ा सा टॉलरेंस रहता है। इसके बाद हम देखते हैं डायोड मोड के बारे में। तो डायोड मोड का यहाँ पे इसने एक बना भी रखा है, यहाँ पे सिंबल 2K की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वहीं से डायोड मोड चेक कर दे रहा है। एक हम कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी से एक्चुअली क्या होता है कि एक सर्किट कंप्लीट करते हैं बजर के थ्रू। एक हम जब भी फेज जहाँ कनेक्ट करते हैं वहाँ सप्लाई इन करते हैं, और इसको जब हम जोड़ते हैं तो एक हम सर्किट पूरा करते हैं। बिल्कुल डायोड में होता है। ये जो लगा हुआ है ना या नोच, ये जो कलर बैंड दिख रहा है आपको, इस साइड वाला जो है वो कैथोड है, और ये जो है एनोड है। ये एनोड, ये कैथोड। एनोड टू कैथोड फ्लो होगा करंट, कैथोड टू एनोड नहीं होगा। सिंपल डायोड है, ठीक है, ओके। IN 5822 इसकी रेटिंग है, ठीक है। IN 5822 इस पर लिखा हुआ है, हालांकि 1N सीरीज की आती है, 1N होता है, ठीक है, मतलब मिट गया होगा, 1N सीरीज का होता है, क्लियर। अभी देखते हैं, इसको चेक करने के लिए पहले हम डायोड मोड पे रखते हैं। डायोड मोड पे रख के हम इसको कनेक्ट करते हैं। मैंने बोला था कि इधर क्या है, एनोड है, और ये जो बैंड बना हुआ है इस साइड कैथोड है, ठीक है ना। तो हम एनोड पे रखते हैं निगेटिव वाले को, और कैथोड पे रखते हैं पॉजिटिव वाले को। तो उल्टा रख रहा है हमने, तो देखिए रेटिंग क्या दिख रही है, 1 जो था वही दिख रहा है, मतलब वो चेंज ओवर नहीं हुआ, वो कोई इसमें से फ्लो ऑफ करंट का समझे कुछ नहीं दिखा रहा, फ्लो नहीं दिखा रहा है। अब हम इसको पलटते हैं, अब हम सही डायरेक्शन में इसको सेट करते हैं। जो एनोड से हम पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे, कैथोड से हम नेगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे। अब देखते हैं, अब इसमें दिखा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ शो हो रहा है हमें। ये डायोड का जो शो हो रहा है ना हमको, हाँ, यहाँ पे आप जला के भी देख लो, ठीक है, 160 ये जो आपको शो हो रहा है वो डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ओके। यही सेम चीज़ हमें कंटिन्यूटी से भी पता चल जाएगी। कंटिन्यूटी पे भी रख के जब हम फॉरवर्ड बायस में डायोड को कनेक्ट करेंगे उतनी ही लगभग वैल्यू आ रही है, जितनी आ रही थी उतनी वैल्यू आ रही है, ओके। तो इन दोनों तरीके से हम डायोड की भी चेक कर सकते। जिस डायोड में अगर हम इसको उल्टा जोड़ते और यहाँ अगर कुछ रेटिंग आ जाता है, मतलब शॉर्ट कर गया है, क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस में डायोड में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, बट अगर हमें डिस्प्ले पे शो होता मतलब प्रॉब्लम आ गई है, कुछ ना कुछ, ये खराब हो गया, बात समझ रहे हैं। तो ये आया नहीं, मतलब ये ओके है। फिर हमने देखा कि फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके तो करंट फ्लो हो रहा था, कुछ करंट दिखा उसमें, इंटरनल रेजिस्टेंस शो हुई हमें, ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ओके है। अब देखते हैं हम कंटिन्यूटी मोड का क्या यूज़ है। तो कंटिन्यूटी मोड का सबसे पहला यूज़ समझिए, जैसे कोई तार वगैरह होती है ना, कोई हम कहीं भी सर्किट में यूज़ कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, तो उसका हम देखने के लिए कि वो कहीं बीच से ब्रेक तो नहीं है। बीच से अगर टूट जाएगी तो हमें ये सर्किट पूरा नहीं होगा, तो बीप नहीं करेगा। अभी देखिए एक बीप का साउंड आ रहा है इसमें,
मल्टीमीटर बीप कर रही है। ओके, मतलब क्या है कि तार ओके है, तो हम एक तरीके से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। मतलब बीच में ही खराब, हाँ, बीच में अगर वो टूट गया ना, खराब हो गया, तो फिर वो बीप नहीं करेगा, बीप नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ये एक पुश बटन है, साउंड खराब हो गया तब हम कैसे पहचान, तो वो देखना पड़ेगा ना, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे हम पुश बटन को देखते हैं, पुश बटन की भी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। पुश बटन में क्या होता है, ये रहता है नॉर्मली ओपन टाइप का, एनो टाइप का रहता है। जब हम पुश बटन को दबाते हैं तब एनसी बनता है, नॉर्मली क्लोज बनता है। ठीक है ना, इस तरीके से एक पेन पेपर लाइएगा, एक मैं थोड़ा बना के भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, पेपर दे देना, पेपर देखो, जैसे यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, ये इस तरीके से है, यहाँ पे फेज कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट है ऐसे, और यहाँ पर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हैं, और इस बीच में जो है ना इस तरीके से बना हुआ है खटका। ठीक है, जब हम इसको दबाते हैं, जब इसे हम प्रेस करेंगे, देखना इधर उपेंद्र, ध्यान देना, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये दोनों पॉइंट टच होगा। हाँ सर, और टच होगा तो हमें कंटिन्यूटी दिखाएगा। समझ रहे चंदन? हाँ, और जब ये हम छोड़ देंगे तो क्या रहेगा, एनो कंडीशन में, ओपन कंडीशन में रहेगा। अभी कोई कनेक्टेड नहीं है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कोई करंट फ्लो नहीं होगा फेज से न्यूट्रल की ओर। ठीक है, अभी चेक करके देखते हैं, जब हमारा डायोड मोड पे है मल्टीमीटर। ठीक है, अब हम इसे टच करते हैं दोनों पॉइंट, देखो बीप कर रहा है क्या? नहीं बीप कर रहा है। चंदन दबाना अब इसे बटन को, उसको दबाने की जरूरत नहीं है, जो बटन दबाना ये वाला, इसका दबाओ उपेंद्र। अब हाँ, दबा के रखो थोड़ी देर। बीप कर रहा है, बीप का साउंड आ रहा है ना, मतलब ओके। वो रेजिस्टेंस का इंटरनल रेटिंग थोड़ा सा वो फ्लक्चुएट किया है, उससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं, जांच करना था कि हाँ काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। बीप किया, जब भी हमने पुश किया तो बीप किया, जब हमने फिर हटा दिया तो बीप करना बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक SPST स्विच को, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच को। इसमें क्या होगा कि जब भी हमने दोनों पॉइंट कनेक्ट किया है, हमें दिख रहा है अभी ये बीप नहीं कर रहा है। अब जैसे हमने स्विच ऑन किया तो बीप करना शुरू किया, मतलब NO और NC दोनों कनेक्शन ओके है। ये क्या होता है ना, मैकेनिकल इसमें चेंज ओवर होता है अंदर में, हमें दिखता नहीं है। तुमने एक दिन तोड़ के देखा था? हाँ, खोला था अंदर, इसको तोड़ के खोल दिया था। इसके अंदर मैकेनिकल एक स्प्रिंग मिला होगा। ठीक है, फिर वो फ्लक्चुएट कर रही है दोनों के बीच में। तो अगर वो इंटरनली डैमेज हो जाती है या जंग लग जाता है बहुत ज़्यादा, हमारा स्विच अगर ख़राब हो जाता है किसी कंडीशन में, तो इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर ये बीप आया एक पॉइंट पे तो सही है, अगर ये दोनों ही कंडीशन में, ऑन किया हमने ऑफ किया, दोनों ही कंडीशन में बीप नहीं किया मतलब ख़राब है। या फिर दोनों कंडीशन में बीप कर गया तब भी ख़राब है। एक कंडीशन में बीप करना चाहिए, एक कंडीशन में बीप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम एक और स्विच देख लेते हैं, यह SPDT स्विच, सिंगल पोल डबल थ्रो के लिए। मैंने बताया था कि स्टेयर केस वायरिंग वगैरह में, या फिर आजकल आदमी आरामदेह हो गया है ना, तो एक स्विच लगाता है बेड के पास, एक लगाता है दरवाजे के पास, कि हम एक ही बल्ब को दरवाजे के पास से भी कंट्रोल करेंगे, बेड के पास से भी कंट्रोल करेंगे। बिस्तर पे आने के बाद फिर हमें उठ के दरवाजे तक नहीं जाना। ठीक है, उस कंडीशन में ऐसी स्विच। तो ये हो गया इसका कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये इसका कॉमन पॉइंट हो गया। अब इसे हम कनेक्ट करते हैं, इसे चेक करते हैं। इस कंडीशन पे देखते हैं, बीप नहीं कर रहा है यहाँ पे, इधर देखते हैं कनेक्ट करके। अरे घूम गया है ना, घूम जा रहा है, बस ऐसे रखते हैं, रुक जाए, ऐसे इस तरीके से रखते हैं। ये तो कॉमन लगा दिया हमने बीच में। ठीक है, इधर नहीं बीप कर, इस साइड बीप कर रहा है, इस साइड बीप किया। ठीक है, कंडीशन देखते हैं, ये कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा के इसको हम स्विच को पलट देते हैं। तो अब इस साइड बीप नहीं करना चाहिए, नहीं, अब इस साइड बीप करना चाहिए। इस साइड बीप कर रहा है, किया, मतलब हमारा ये स्विच भी सही है, ओके है। ओके, ठीक है, तो ये सारा ना कंटिन्यूटी का काम है। हमने कंटिन्यूटी का काम देख लिया, डायोड मोड का देख लिया, रेजिस्टेंस चेक करने का देख लिया, वोल्टेज DC चेक करना देखा, वोल्टेज AC चेक करना देखा। अब 2 पॉइंट इस मल्टीमीटर में बच रहा है, वो है एम्पियर चेक करना, मैक्सिमम 10 एम्पियर तक। मैंने उस दिन पढ़ाते हुए बताया था कि मैक्सिमम 10 एम्पियर होती है, बट वहाँ तक हम जाते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि एक बाउंड लिमिट हो गई तो मैक्सिमम 70 to 80% एक्चुअल मेजरमेंट रहता है। उसके बाद मेजरमेंट भी खराब होने लगती है, मल्टीमीटर भी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अभी आशीष ने इसका कैपेसिटर उड़ाया था,
इसका कैप्सिटन लगाया था ना आशीष ने। चलो ठीक है। उसके बाद है HFE मोड। HFE मोड होता है ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए। ठीक है, ट्रांजिस्टर चेक करके यहाँ जो सेक्शन बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ ना ECBE, इमीटर, कलेक्टर, बेस और इमीटर। ठीक है, ये सेक्शन बना हुआ है। NPN के लिए अलग, PNP के लिए अलग। ये 2 ट्रांजिस्टर का मोड होता है। जब ट्रांजिस्टर पढ़ा दूंगा तब ये HFE मोड से कैसे ट्रांजिस्टर चेक करते हैं ये बताएंगे, और एम्पियर करंट चेक करते हैं वो भी। ओके, चलो ठीक है।